वैक्सीनेटर के लिए जैसा कि कोविन में भी था कि वैक्सीनेटर का एक अलग लॉगिन होता था, एडमिन का अलग लॉगिन होता था। एडमिन पार्ट की जितनी भी कार्यवाही थे हमने एडमिन पार्ट में जाकर के अभी हमने कर लिया है। अभी हम वैक्सीनेटर के लॉगिन में जाएंगे और वैक्सीनेटर का जो है वो एंट्री करेंगे। ये हमने जो है उमा के लॉगिन से हम अभी लॉगिन कर रहे हैं, जैसा कि ठीक है। उसके बाद फिर हर स्तर पर जो है एबीडीएम का एचपीआर, वैसे भी हर सब सेंटर लेवल में आपने देखा होगा कि हर जितने भी कार्यकर्ता जितने भी वर्कर हैं उनको हमने एचपीआर दिया हुआ है। अगर एचपीआर नहीं बना है तो उसका एचपीआर मैंडेटरी है, उसको बनाना पड़ेगा हमको। देखिए ठाकुर, यहाँ आप देखिए हमने वैक्सीनेटर का लॉगिन खोल रखा है। जहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे डैशबोर्ड, आशा मैनेजमेंट, रिसोर्सेस, कॉन्फ़िगरेशन ये दिया हुआ है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन दी गई है, क्रिएट आभा आईडी दिया गया है, सेशन हिस्ट्री की बात की गई है। तो हम अभी कैसे वैक्सीन लगाएंगे इस संबंध में हम अभी बात करेंगे। देखिए, आप जैसे वैक्सीनेटर की आईडी लॉगिन करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत निजी स्तर तक के लोगों को पोर्टल देने की सुविधा चाह रहा है। तो आपके एक एनएम के अंदर हो सकता है कि 5 गांव हो, उस 5 गांव में 10 मितानिन होंगे, उस सारे मितानिन को आपको ऐड करना होगा। ये वन टाइम प्रोसेस है। ये आपके वैक्सीनेटर करेंगे, आशा को ऐड क्यों ऐड करेंगे भाई, हमारे मितानिन को पता होना चाहिए कि उस मितानिन के अंदर कितने बच्चे हैं जो उस सेशन के लिए ड्यू हैं। एक्चुअल में उस मितानिन को ड्यू लिस्ट जाएगा बेनिफिशरियों का, जिसे उस सेशन के लिए बुलाने का काम करेंगे। साथ में बेनिफिशरी को भी एक मैसेज जाएगा कोविड वैक्सीनेशन की तरह। तो आपको क्रिएट आशा यूजर करने के लिए ये सिर्फ आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, उसका गांव का नाम और बस 3 चीज़ें पूछेंगे। हेल्थ विलेज मतलब होता है जो एलिजिबिलिटी में नहीं होंगे। ये 3 चीज़ देने से आप जैसे सबमिट करेंगे उस मितानिन को हम एक अपना यूजर तैयार कर लेंगे। ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी मना कर रखा है, हो सकता है कि महीने भर में ये काम स्टार्ट हो जाए। अब देख लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर करेंट यूआरपी वैक्सीनेशन साइट। आपको याद होगा कि हमने जैसे एक वैक्सीनेटर तैयार कर रहे थे, हम सारे सेशन साइट को यहाँ पर मल्टीपल चॉइस कर रहे थे। अरे आज कोई एनएम जिस जगह पर वैक्सीन लगाया है उस जगह को यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। देख लीजिए, अभी नीचे कोई सेशन साइट इनके लिए नहीं दिखाई दे रहा है, नो सेशन अवेलेबल दिखा रहा है। जैसे हम इस आंगनबाड़ी को डालेंगे, हमें पर इस आंगनबाड़ी केंद्र में निजदा के लिए हमने आज सेशन साइट बना रखा है। तो हो सकता है कि आपके वैक्सीनेटर को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि आप जो सेशन साइट यहाँ पर लेंगे उसे आपको क्लिक करना होगा, चयन करना होगा। साथ में सेम कोविड वैक्सीनेशन की तरह आपको इस सेशन को स्टार्ट करना होगा। देखिए, ऐड टू स्टार्ट सेशन लिखा है, इसीलिए आप इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टार्ट सेशन लिखिए, आप इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आपसे एक कंफर्म चाहेगा कि आप सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जैसे ही आप इस सेशन स्टार्ट कर लेंगे, आपको नीचे सेशन का भी ऑप्शन आएगा। तो आपको जब तक सेशन एंड नहीं करना है, जब तक आप उस दिन का सारा काम अपना पूरा नहीं कर लेते हैं। एक बार आप सेशन एंड कर लेते हैं तो आपके लिए फिर से सेशन शेड्यूल आपके हेल्थ फैसिलिटी को करना पड़ेगा। तो आप सभी केयरफुल रहिएगा, कभी भी एंड सेशन मत कीजिएगा। देखिए, उसके बाद आपके 2 ऑप्शन होंगे, गार्जियन पंजीयन और ऑन साइट पंजीयन। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि गार्जियन पंजीयन, जब भी कोई बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आएगा हम उसके माता पिता को पंजीयन करेंगे। इस जो एनएम की आईडी है, वैक्सीनर की आईडी है, इसे हम 2 काम कर पाएंगे। एक, हम उन सारे बेनिफिशरियों का एनसी पंजीयन कर पाएंगे। एनसी पंजीयन के बाद उसे हम एनसी का वैक्सीनेशन दे पाएंगे। दूसरा, हम जो बच्चा होते हैं उसे RI का सारा वैक्सीन दे पाएंगे। अब ये जो आपके लाइव पोर्टल में जो ऑप्शन आएंगे, सर्च बाई का ऑप्शन, आपने कोविड वैक्सीन लेते समय जिस मोबाइल नंबर या कोविड वैक्सीनेशन का रेफरेंस आईडी नंबर या आधार नंबर, जो भी आप फोटो आईडी दिए होंगे, उस फोटो आईडी से या मोबाइल नंबर से हम उस बेनिफिशरी को सर्च कर सकते हैं। यदि उसका कोविड डाटाबेस में उसने कोविड वैक्सीन लिया है तो उसे और पंजीयन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि उन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लिया है तब हमें उसे नया पंजीयन करने की ज़रूरत है। सर समझ लीजिए,
क्योंकि ये डमी पोर्टल है तो कोई डाटाबेस के डाटा को इस पोर्टल से लिंक नहीं किया गया है। आप लाइव पोर्टल में जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे तो इस मोबाइल नंबर से लगे हुए सारे बेनिफिशियरी का नीचे रिकॉर्ड आपको दिखने लगेगा। तो आप लोगों से हम वैक्सीन ट्रस्ट से एक बात करना चाहेंगे कि आप जब भी किसी फोटो आईडी को लें आप लोगों का आधार कार्ड ही लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड एक यूनिवर्सल नंबर है जो आपको आसानी से मिल जाता है। सर्च कीजिए। अभी तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, इस पर डमी है इसलिए। अब देख लीजिए, आप ऐसा दोनों चीज़ से सर्च करेंगे मोबाइल नंबर आधार कार्ड से और आपको नीचे कोई नाम नहीं मिलता है, उस स्थिति में आपको उस बेनिफिशियरी को पंजीयन करना होगा। पंजीयन करने का मतलब है उसके माता पिता को पंजीयन करेंगे। पंजीयन में भी बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछा गया है, सिर्फ सब डालिए कोई महिला का नाम डालिए ना, समझाने में आसानी होगा। हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालते हैं, जैसे फुल नेम है रेखा साहू और यहाँ जो है ईयर ऑफ बर्थ, ऐसे चलिएगा, ऐसे ईयर ऑफ बर्थ जो है मान लीजिए वो 1989 की हैं, फीमेल हैं, मोबाइल नंबर है उनका, उसे कॉपी कर लीजिए, दो तीन बार लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद मेंबर का कैटेगरी सिटीजन इसलिए हो गया क्योंकि इस ईयर को लेके हो गया वो। हाँ हाँ। टाइप ऑफ कैटेगरी, टाइप ऑफ कैटेगरी प्रेग्नेंट वुमेन है। यहाँ पर उसको दो दिखा दीजिए, दो ऑप्शन, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। यदि वो महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट वुमेन लेंगे। यदि वो महिला अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए आया है तो सिटीजन लेंगे। तो अभी हम गर्भवती महिला को लगा रहे हैं। फिर हम तो यहाँ पर आपसे 3 सिंपल प्रश्न पूछेंगे। उसके लास्ट LMP डेट क्या है? दिसंबर का, 1 दिसंबर का उसका LMP डेट 1 दिसंबर है। फिर एक ब्लड ग्रुप पूछेगा और ये लाइन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। डेट ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री, देखिए प्रीवियस हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, यदि उनका पहले से कोई बच्चा है, यदि वो 3 साल के बाद का बच्चा है तो इस रेखा साहू को हम दोनों TT का डोसेज देंगे। यदि 3 साल का अंदर का है तो हम DT बूस्टर देंगे। तो यहाँ पर जो अपडेट डालेंगे उससे तय करेगा कि पोर्टल उसको TT बूस्टर देना है या DT 1 या 2 देना है। तो जब भी आप डेट डालें सावधानीपूर्वक डेट डालें। यदि वो महिला पहला बच्चे के लिए TT लेने आई हैं तो यहाँ पर डेट हम नहीं डालेंगे, उसे रिफ्यूज़ कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। फिर हम आप सबसे कह रहे हैं कि आप फोटो ID लोगों से आधार कार्ड ही लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड सबके पास इजीली मिल जाते हैं गाँव स्तर पर और वो एक यूनिक ID भी होते हैं। अभी हम एक पैन कार्ड से करके देख लेते हैं। 5 कैपिटल का अल्फ़ाबेट, 4 डिजिट, फिर 1 अल्फ़ाबेट। क्या बोल रहा? 5 अल्फ़ाबेट कैपिटल में, 4 डिजिट, 1 अल्फ़ाबेट। ये बहुत सिंपल सी पंजीयन की फॉर्म है, कोई ज़्यादा बेसिक जानकारी आपसे नहीं पूछा गया है। 2 ही चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। हम जैसे ही सबमिट करेंगे ये 5 सेकंड के लिए आपको इसकी OTP करने का ऑप्शन आ जाता है। यदि बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर रखा है तो OTP देंगे। यदि बेनिफिशियरी के पास मोबाइल नंबर नहीं है उस समय तो आपको इसकी OTP करने का ऑप्शन आपके पास रहता है। अब हमारे पोर्टल पर ये रेखा साहू जो है एक पंजीकृत हो चुकी है और हमने ये पंजीकृत किस रूप में हुआ है, एक गर्भवती महिला के रूप में हुआ है। अब ये 1 दिसंबर को इसका LMP डेट था और आज के दिनांक पर ये NC का फर्स्ट डोज के लिए हमारे पास आई है। तो NC का फर्स्ट डोज लगाने के लिए अब हम कहाँ जाएंगे, ऑन साइट पर जाएंगे। हमने गार्जियन कर लिया, अब हम जाएंगे ऑन साइट पर। और ऑन साइट जाने के बाद हम डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ हम किसका देंगे, उस महिला का जिस महिला का हमने पंजीयन किया है। तुमने उसका डेट ऑफ बर्थ बताया था 8089। मान लेते हैं 1 जनवरी को उसका डेट ऑफ बर्थ था। मेंबर ऑफ कैटेगरी कैसा होगा, सिटीजन। मेंबर कैसे होंगे, प्रेग्नेंट वुमेन। मोबाइल नंबर
कंटिन्यू। देख लीजिए यहाँ पर जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल नंबर से जितने भी नाम होंगे आपके कोविन डाटाबेस में, वो सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आप किस महिला को एनसी टीका लगा रहे हैं या किस माता पिता के बच्चों को आप टीका लगा रहे हैं, उस एक नाम का आपको चयन करना होगा, जो कि यहाँ पर एक ही नाम है, इसीलिए यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है। ये जो लाइन होगा, आप आधार ई-केवाईसी कभी मत कीजिएगा, आप हमेशा मैनुअल वेरिफिकेशन कीजिएगा। इस बार मैनुअल वेरिफिकेशन करते समय ये अभी पता नहीं ऐसा क्यों पूछा है, जबकि यहाँ पर ये फिक्स रहता है। डाले वो जो डाले थे भी, डाली चार डालेंगे, एक और उधर से यहाँ पर एक और रहेगा, यहाँ पर एक रहेगा। ये देख लीजिए, ये मैनुअल वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर पूछ रहा है कि उसका फुल नेम, देखो तो अभी हमने उसका जो लंबी डेट था, हमने 1 दिसंबर लिया था। ब्लड ग्रुप ने O पॉजिटिव लिया था। ये आपको छोड़ देना है, कंटिन्यू। देख लीजिए, आप एक बार जब महिला को पंजीयन कर लेंगे तो आप रेखा साहू नाम पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा। मैनुअल वेरिफिकेशन करना है आपको, कंटिन्यू करना है, तो ये हो जाएगा। बर्थ ऑफ ईयर 1989, कंटिन्यू। ये बेनिफिशियरी आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि किस विलेज का है, तो बोलते हैं निजदा का पेशेंट है ये। आपको इसीलिए गांव का नाम यहाँ पर चयन करना पड़ेगा कि किस गांव का है, निजदा का है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये मान लीजिए TT1 के लिए आया तो कोई दिक्कत नहीं। यदि ये TT2 के लिए आया होता तो हमें क्या करना पड़ता, उसकी पुरानी हिस्ट्री डालना पड़ता। TT1 की हिस्ट्री हमको सबमिट करना पड़ता। तो यहाँ से हम TT1 की हिस्ट्री सबमिट करेंगे, TT1, और इसका डेट बोल देते हैं हम कि जनवरी में 2 जनवरी को इसने TT1 लिया था। आज हमको लगाना है TT2, इसलिए से हम क्लिक नहीं करेंगे और कंटिन्यू, कंटिन्यू। अब बोल रहे कि आज TT2 लगाना है, वो एड मोर वैक्सीनेशन पर आएगा। इस आपको गांव चयन करना है। TT जैसे क्लिक करेंगे, देखिए TT1 हमने उसको 2 जनवरी को लगा चुके थे, इसलिए TT2 के लिए क्या है, यूजेबल है, इजिबल है। TT2 कंटिन्यू। अब यहाँ से ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या इस मेंबर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वैक्सीनेट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मेंबर को वैक्सीनेट करेंगे। तब इस बेनिफिशियरी को वैक्सीन लग गया, इसकी ये प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा। दिखाने इसको प्रमाण पत्र आप ऐसा देख सकते हैं। ये रेखा साहू करके पेशेंट है जिसका बर्थ ऑफ ये है, LMP ये है और उसका DT ये है, संभावित DT ये है। और इस पोर्टल से एक रेफरेंस ID भी जनरेट हो जाएगा। कभी बेनिफिशियरी या मोबाइल नंबर, आधार कार्ड भी नहीं लाता है तो इस रेफरेंस ID से भी आप उस बेनिफिशियरी को ट्रैक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। देख लीजिए TT1 हमने पुराना हिस्ट्री डाला था, इसलिए कंप्लीटेड बेस्ड ऑन हिस्ट्री लिखा हुआ है, और जिसे हमने आज वैक्सीन लगाया वो कंप्लीटेड ग्रीन में लिखा हुआ है। अभी तो हमने एक NC मदर को किया, अब हम इसी तरह एक बच्चे का भी हम वैक्सीनेशन करेंगे। यदि बच्चा बर्थ डोज है तब भी कर सकते हैं। बर्थ डोज से लेके 16 साल तक के सारे वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं। 3 महीने के बच्चे करते हैं। पेंटा थर्ड के लिए हम एक बच्चे को वैक्सीनेशन करते हैं। उसमें आपको बेसिकली ये समझ में आ जाएगा कि BCG, पेंटा 1, पेंटा 2 का हम कैसे बैक हिस्ट्री भी करते हैं। फिर हम उस बच्चे को करने के लिए उसके माता पिता को पहले पंजीयन करना होगा। इसी तरह
सावित्री एक पेशेंट है, डेट ऑफ बर्थ 1994, फीमेल है, मोबाइल नंबर है उनका। देख लीजिए इस मोबाइल नंबर से इतने लोग ऑलरेडी हैं। री एंट्री का मोबाइल नंबर, क्योंकि ये मेंबर कैसा है आपका सिटीजन है, और इसका टाइप ऑफ सिटीजन, ये अब बच्चे को वैक्सीन लगाना है इसलिए सिटीजन हो जाएगा। फोटो आईडी उस बेनिफिशियरी का लेना है आपको। जैसे आप ये बेसिक डिटेल डालने के बाद आप सबमिट करेंगे, इसकी OTP कर देंगे। अब उस बच्चे को जिनको वैक्सीन लगाना था, उस बच्चे के लिए हमको जाना होगा ऑन साइट पंजीयन पर। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हम अक्टूबर 20 का ले लेते हैं, जो कि बच्चा 3.5 महीने का है। मेंबर आपकी डिग्री कैसा होगा सिटीजन, टाइप आपकी डिग्री होगा उनका इन्फ्रंट। यदि बच्चा 1 साल से छोटा डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो इन्फ्रंट आएगा, 1 साल से अधिक होने पर चिल्ड्रन हो जाएगा। मोबाइल नंबर जिस नंबर से हम उसके माता पिता को पंजीयन किए हैं। कंटिन्यू करने पर ये दूसरा कह रहे हैं कि उसकी जो प्राथमिक गार्जियन होंगे उसका नाम दिखाई देगा, तो आपको चयन करना होगा यहाँ से कि उसकी प्राथमिक गार्जियन कौन से होंगे। तो ये सफेदरी का बच्चा है, इसकी OTP मैनुअल वेरिफिकेशन करेंगे। इस पर आपके फ़ोटो ID और फोटो नंबर ID लिखा रहेगा, आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है। उस बच्चे का आपको नाम फिल करना है। बच्चा लड़का है, उसके जन्म के समय वजन क्या था, उसके पिता का नाम क्या है। ये बेसिक डिटेल डालने के बाद अब इसे कंटिन्यू करेंगे। ये बच्चा वेरीफाई हो गया है इस पोर्टल पर। अब हम ये बच्चा निजदा गाँव गए हैं और हमने कहा कि बच्चे को 3.5 महीने का टीका लगना है, तो 3.5 महीने का टीका लगना है, इसलिए वही टीका दिखाई दे रहा है वैक्सीन का नाम जो उन बच्चे को लगना है। इस वैक्सीन के लिस्ट पर कहीं पर भी DPT, AMR जैसे चीज़ों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि AMR हम 9 मंथ में और DPT हम 18 महीने में देते हैं। यदि वो बच्चा 3.5 महीने का है तो उसे बल्क डोज पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकंड हम उसे लगा चुके होंगे, इसलिए उसकी पुरानी हिस्ट्री हमको इस पोर्टल पर डालना होगा। पुराना हिस्ट्री डालने के लिए हम 8 प्रीवियस वैक्सीनेशन करेंगे। अब यहाँ पर हम, क्योंकि हमें पेंटा थर्ड का डिटेल डालना है, तो एक जस्ट पुराना हिस्ट्री का हम डेट डालते हैं, बाकी हिस्ट्री का हम डेट छोड़ देते हैं। तो जो कि हम BCG छोड़ देते हैं डेट, पोलियो डोज 0 डोज, हेपेटाइटिस B ये तीनों हम छोड़ देते हैं। पोलियो फर्स्ट सेकंड, हमें थर्ड लगाना है, इसलिए हमें सेकंड तक का एंट्री करना है। अब सेकंड में हमें क्या देना है, डेट देना है। ये बच्चा 20 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो सेकंड डोज लगने का डेट था वो आपका 5 जनवरी था। इस तरह आपको फिल करना होगा। पोलियो 1 का डेट डालने की जरूरत नहीं है। रोटा 1, रोटा 2 कंटिन्यू करेंगे। आप देख लीजिए, आप जो पुराना हिस्ट्री डालें उस बच्चे का, वो सारा हिस्ट्री आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप कंफर्म हो जाएंगे ये हिस्ट्री है उस बच्चे का वैक्सीनेशन का। फिर कंटिन्यू, तो बच्चा अब वेरीफाई हो गया। अब आपको जो वैक्सीन लगाना है उस वैक्सीन को ऐड मोर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, जो वैक्सीन आज लगाना है उसे आप पुराना हिस्ट्री में टिक मत कीजिएगा। विलेज, आप देख लीजिए, आपको सिर्फ 5 वैक्सीन का ही नाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप पेंटा थर्ड में 5 तरह की वैक्सीन देते हैं। देख लीजिए, आपको पोलियो थर्ड इजिबल है, उसे टिक करना है। रोटा थर्ड इजिबल है,
ए अभी सिर्फ सेकंड एलिजिबल है, इसीलिए थर्ड का नीचे कोई ऑप्शन आया ही नहीं है। तो आप गलती से भी टी नहीं लगा पाएंगे। PCV2 पेंटा थर्ड। कंटिन्यू। आप आज जो वैक्सीन देने वाले हैं उस बच्चे को, ये सारे वैक्सीन की डोजेस हैं और वैक्सीनेशन डेट लिखा हुआ है। आप उस बच्चे को आप पेंटा थर्ड दे रहे हैं, पोलियो थर्ड, रोटा थर्ड, EBV2, PCV2, पेंटा थर्ड, और उसकी तरफ डेट लिखा हुआ है। कैसे आप इसे वैक्सीनेट करेंगे। तो यह बेनिफिशियरी वैक्सीनेट हो चुका है। आइए इसकी प्रमाण पत्र होगा। देखिए, अब एक तरफ बच्चे का रेफरेंस आईडी, बच्चे का नाम, और दूसरी तरफ उसके माता पिता का रेफरेंस आईडी, नाम। ठीक है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, जो आपने पुराना हिस्ट्री डाला वो सभी ब्लू कलर में है, और आपके जो आज आपने कंप्लीट किया वो सभी ग्रीन कलर में है। इसके बाद 9th मंथ में आने वाले डेट भी इसने कैलकुलेट करके दे दिया कि 17 जुलाई को इसको 9th मंथ का वैक्सीनेशन होगा। जब 17 जुलाई के आसपास का डेट आएगा, इस बेनिफिशियरी को एक मैसेज भी जाएगा पोर्टल से कि आपका बच्चा 17 जुलाई को 9th मंथ के वैक्सीनेशन के लिए तैयार है, आप लेके जाइएगा। तो अब आपको आपके MCV कार्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल नंबर पर ही उस बच्चे के सारे रिकॉर्ड आप तक पहुंचते चले जाएगा। तो अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से हम सेशन शेड्यूल करते हैं, कैसे हम प्लानिंग करते हैं, किस तरह से हम एडमिन यूजर को हम मैपिंग करते हैं, सेशन साइट कैसे क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ कैसे हम जो गर्भवती माता और बच्चे को टीका लगाते हैं। इन सारे तथ्यों को आपने बारीकी से देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हाँ, आपको ज़रूर थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा। कोई भी नया शुरुआत होता है तो वो थोड़ा सा कठिन लगता है, पर ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी कोविन में काम कर चुके हैं, सारे हमारे कार्यकर्ता कोविन में काम कर चुके हैं, सारे जैसे जो कंप्यूटर फील्ड में काम करने वाले ब्लॉक डेटा मैनेजर सभी ऑलरेडी कोविन पोर्टल में काम कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक आसान सा रोड मैप तैयार हो चुका है, जिसमें हमको ड्राइविंग सीट पर बैठ करके ड्राइविंग करने की ज़रूरत होगी। तो जो यूविन है, UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए बेहतरी के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां पर हर गर्भवती माता को एक संदेश के रूप में उसे आने वाले तिथि तथा उसके कंप्लीट टीकाकरण की जानकारी, और शिशुवती माताओं के लिए जो शिशु के टीकाकरण की पूरी संपूर्ण जानकारी एक उनके हाथों तक पहुंचे और पूरी पारदर्शिता के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक डायरेक्ट इसकी मॉनिटरिंग चैनल के थ्रू मॉनिटर हो सके, इसलिए यूविन तैयार किया गया है। तो मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सभी यूविन में एक बार इसको समझें, जानें। जैसे ही आपके जिले में ये लागू होगा तो बेहतर तरीके से हम इसका क्रियान्वयन कर सकें। तो आप ऐसे अधिकतम जानकारी के लिए आप इस चैनल में बने रहिएगा। चैनल को हर हाथों तक पहुंचाइए। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बनिए आप निशामणि के साथ। धन्यवाद।